लेकिन आज हम पढ़ेंगे पुष्प की संरचना के बारे में। टॉपिक को आज हम एक कक्षा 10 और 12 का बहुत महत्वपूर्ण है। आज आपको 7 नंबर का क्लियर हो जाएगा। पुष्प पुष्प एक पुष्प में सामान्यतः एक वृत्त होता है। एक वृत्त होता है। पुष्प में सामान्यतः एक वृत्त होता है जिसे पुष्पीय पुष्प पुष्प वृत्त कहते हैं। सामान्यतः एक पुष्प में वृत्त होता है जिसे वृत्त पुष्प कहते हैं। वृत्त युक्त पुष्प जो होते हैं सहवृत्ति। क्या हो गया? सहवृत्ति। या ये काले से लिखेंगे और ये भी काले से अच्छे से लिखेंगे। वृत्तहीन पुष्प को आवृत्ति कहलाते हैं। क्या होता है? कहलाते हैं। वृत्त युक्त जो पुष्प होते हैं उसे सहवृत्ति, जिसमें पुष्प में यहाँ ये देखिए वृत्त युक्त है ना, पुष्प वृत्त है ना, तो इसका क्या होगा? यही भाग जो रहेगा तो सहवृत्ति कहलाएगा और जिसमें नहीं रहेगा आवृत्ति कहलाता है। पुष्प के ऊपरी भाग पर फूलकर क्या हो जाता है? तसरी नुमा संरचनाएं का क्या होता है? निर्माण करता है, जिसे हम पुष्पासन क्या कहते हैं? पुष्पासन कहते हैं। पुष्प के ऊपरी भाग, देखिए ये पुष्प है, इसके ऊपरी भाग फूलकर, यहाँ पर देखिए फूलकर नहीं, फूल हुआ छतरी नुमा, माने छाता की तरह नुमा यहाँ पर देखिए बना हुआ है। फूलकर छतरी नुमा संरचना को निर्माण करता है, इसे पुष्पासन, इसे देखिए क्या कहेंगे? पुष्पासन कहते हैं। अब यहाँ तक क्लियर हो गया। अब दूसरे ओर चलते हैं। तो पुष्पों के अंगों की संरचनाएं, अंग माने अंगों, पुष्प कितने अंग होते हैं तो हम पढ़ेंगे। पुष्प के अंगों को क्या कहेंगे? पुष्पीय पात्र। ये जो होगा काले से लिखेंगे, नहीं लाल से लिखेंगे, काले से लिखेंगे आप पेपर में। कहते हैं पुष्प की एक पुष्प की पुष्पों पात्र चार चक्र। ये पूछ सकता पुष्पों के अंग कितने होते हैं? आप कहेंगे 4 होते हैं। पुष्पों के अंग 4 होते
है। नंबर एक बाहरी बाहरी दो चक्र। बाहर कितने चक्र होते हैं? दो चक्र। नंबर एक बाहर दो चक्र कौन कौन है? सहायक सहायक चक्र। क्या होता है? एक सहायक चक्र या वर्धी चक्र, अथवा एक चक्र हो गया। दो बाहरी चक्र में आते हैं सहायक चक्र या वर्धी चक्र आते हैं। और आंतरिक में आएंगे, तुम पढ़ते हैं आंतरिक आंतरिक जो चक्रों में आएगा जनन अंग। जनन अंग जनन अंग के रूप रूप में जाने जाते हैं जाते हैं जाते हैं पुष्प एक सामान्य वृत्ति होता है जिसे पुष्पासन कहते हैं। पुष्प जो जिसमें वृत्त युक्त वृत्त जिसमें बना रहेगा उसमें उसे सावृत्ति का, जिसमें वृत्त नहीं बना रहा है वृत्तहीन रहेगा। जिसमें वृत्त नहीं बना है पुष्प में ऐसा नहीं रहेगा तो आवृत्ति कहलाते हैं। पुष्प के ऊपरी भाग फूलकर छतरी माने छाता की तरह नुमा बन गया है, इसे पुष्पासन कहते हैं। ठीक है, पुष्पासन। और पुष्पों की आवों को पुष्पात्र, पुष्पों की आवों को क्या कहते हैं? पुष्पात्र कहते हैं। पुष्पों के आवों में चार पात्र होते हैं, दो बाहरी और दो बाहरी चक्र सहायक वर्धी तथा बस इतना है। जैन आज हम पढ़ेंगे बादल पुंज के बारे में। यह पुष्प में पाए जाने वाला सबसे बाहरी चक्र है। इसकी इकाई इसकी इकाई को बाह्य दलन कहलाती है। इसकी इकाई को क्या कहते हैं? यह पुष्प में पाए जाने वाला सबसे बाह्य चक्र है। इसकी इकाई को बाह्य दलन कहलाता है। ये हरे रंग, किस रंग का होता है? हरे रंग का। ये हरे रंग का होता है। प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बनाता है और भोजन बनाकर जो पुष्प के पौधे जो नहीं होते ढके रहते हैं, क्या कर रहे थे? कलियों को ढके रखे सुरक्षित कर रहे थे। अब हम पढ़ेंगे दल पुंज। क्या पढ़ेंगे? दल पुंज खाली पढ़ेंगे। अब हम एडिंग दल पुंज के बारे में अब पढ़ेंगे। दल पुंज, पुंज माने क्या होता है? समूह। बाह्य दलों कामा दल दलों के भीतर भीतर की स्थित होते हैं। यह क्या होता है? बाह्य दलों के भीतर स्थित होते हैं। इसकी इकाई को इसकी इकाई को इकाई को इसकी इकाई को क्या कहते हैं? दल कहते हैं। क्या कहते हैं? दल दल कहते हैं। ठीक है, ये समानता हरे रंग का होता है। क्या होता है? रंगहीन। क्या होता है? देखिए क्या है, यह बाह्य दल रहेगा, उसके अंदर दल पुंज रहेगा। ठीक है, बाह्य दल के पुंज के अंदर दल है, उसकी इकाई को क्या कहते हैं? दल दल कहते हैं। दल कहाँ पर है? यहाँ पर देखिए, यही वाला भाग यह दल है। यह देखिए बादल, इसके अंदर गत रहते हैं। इसके अंदर देखिए यहाँ पर कॉमन लगा है ना, तो ये दोनों क्या होता है? अंदर होते हैं। ये रंगहीन माने इसमें अनेक प्रकार के रंग होते हैं, लाल पीला हरा बहुत से रंग होते हैं। ये ये जो होते हैं ये ये दल जो होते हैं सहायक परागकण परागण परागण में सहायक होता है। यह क्या होता है? सहायक होता है। यह जो बादल
दल जो होता है यह क्या होता है, परागकण। क्या होता है, परागकण। गढ़, परागकण में क्या होता है, सहायक होता है। पुमंग के बारे में, दल पुंज के भीतर, दल पुंज बना हो उसके भीतर स्थित क्या होता है, पुमंग माने पुरुकेसर स्थित होता है। ठीक है, इसकी एक इकाई को क्या कहते हैं, पुरुकेसर। पुरुकेसर यह पुष्पों की आवश्यक अंग है। पुष्पों के क्या अंश है, आवश्यक अंग है। और यह पुष्पों की नर जननांग या आवश्यक अंग। इसके बिना पुष्प में नहीं, पुष्प में, हर पुष्प में नर जनन आंगन पाया जाता है या आवश्यक अंग पाया जाता है। अब पढ़ेंगे यू जैग जागमन के बारे में पढ़ेंगे। पुमंग के भीतर, पुमंग बना हो उसके भीतर, यहाँ पर देखिए पुमंग है ना, तो ये देखिए पुमंग के भीतर, पुमंग के भीतर देखिए इसके पॉइंट में पढ़ते हैं। पराग कोश से निर्मित भ्रूण, पराग कोश से भ्रूण का निर्माण होने के पश्चात जो परागकण का निर्माण होता है, ये देखिए पराग कोश बन गया यहाँ पर। पुरतनु ये किसके अंतर्गत आते हैं, पुमंग के अंतर्गत आते हैं। तो जयमांग के अंदर भीतर पाए जाते हैं, पुष्प के आवश्यक अंग है। इसकी एक इकाई स्त्री केसर, अंडाशय। अंडाशय स्त्री केसर में 3 अंग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका तथा अंडाशय। तो क्या हो गया, यहाँ देखिए अंडाशय वाला भाग है, अंडाशय वाला भाग कौन है, ये है वर्तिकाग्र। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, वर्तिकाग्र एकदम पूरे आते हैं, यहाँ पर परागकण आकर चिपक जाते हैं। बस जय हिंद। अब दूसरे वीडियो में मिलते हैं।